आज मैंने सिंपल इंटरेस्ट का 5 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है, एक एक करके देखते हैं कि इस क्वेश्चंस में एक्चुअली है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम अप मनी विल बी 300 आफ्टर 4 ईयर। 4 साल का बाद में बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 300 रुपया हो जाएगा। इन द नेक्स्ट 6 ईयर प्रिंसिपल बिकम 4 टाइम। नेक्स्ट 6 ईयर में प्रिंसिपल बिकम क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एंड द एंड ऑफ 10th ईयर। 10 साल के बाद में टोटल मेरा कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये क्वेश्चन तो हम लास्ट वीडियो में कवर किए थे, बट वहां पर एक किस चीज क्या था कि ये 5 था तो ये भी 5 था, यानी दोनों टाइम इक्वल था। आज 4-6 हो गया या 3-7 हो जाएगा, 2-8 हो गया। और अगर टाइम इक्वल नहीं है तो आप फॉर्मूला जो हम दिए थे आप उसको एग्जैक्टली उस तरह से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हमको लॉन्ग में ही आना पड़ेगा। शॉर्ट वहां पर काम का नहीं है। अब लॉन्ग में कैसे आएंगे देखते थोड़ा सा, जानते हैं हम लोग, लॉन्ग सीखे ही थे हम लोग। तो SI इक्वल टू PTR/100 होता है, और प्रिंसिपल पता, प्रिंसिपल नहीं पता, टाइम पता है 4 है, रेट पता है ना, रेट भी तो नहीं पता 100, दिस इक्वल टू है ये 300। तो ये हो गया 4PR/100, दिस इक्वल टू 300। तो 4PR, इसको 4PR ही रखते हैं हम, क्योंकि हम वहां पर देखे थे, हम जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसी फॉर्म में चला आ रहा था, तो और इजी हो जाएगा मेरे लिए। ये 3000 2 हो जाएगा 30,000। ये इक्वेशन नंबर क्या है 1 है। SI इक्वल टू, यानी इससे मेरा एक इक्वेशन आ गया। चलिए अब नेक्स्ट में क्या बोला है कि जो प्रिंसिपल है वो हो गया 4 टाइम्स, इसका मतलब 4P। उसके बाद में जो टाइम है वो है 6, रेट तो रेट ही होगा बाय 100। अब देखिए तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, 4PR इंटू 6/100, इसीलिए बोल रहे थे हम कि आपको इजी पड़ जाएगा। देखिए 4PR का वैल्यू तो आया था 30,000, तो 30,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100। ये 2 0 काट दिया हम, तो 1800 आ गया। ये 6 ईयर का इंटरेस्ट, और ये जो इंटरेस्ट था 3 वो 4 ईयर का था। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया, पहले से था 300 रुपया इंटरेस्ट, अभी आ गया 1800 रुपया इंटरेस्ट, तो दोनों मिला के हो गया 2100 इंटरेस्ट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। फार्मूला शॉर्टकट अप्लाई नहीं किए क्योंकि दोनों जगह टाइम इक्वल नहीं है। अगर दोनों जगह टाइम इक्वल रहता तो हम फार्मूला अप्लाई कर पाते हैं हम, बट चूंकि टाइम इक्वल नहीं है दोनों जगह, यहाँ पर 4 साल टाइम है, यहाँ पर टाइम 6 साल है, इसलिए हम फार्मूला अप्लाई नहीं किए। फार्मूला है मेरे पास में, बट हमको लगता है वो आपके लिए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उससे बेटर है कि आप ऐसे ही कर लीजिए, जल्दी से हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, a sum of money 2600 lent out in 2 parts in such a way that the interest on one part at 10% 5 year is equal to the that on another part at 9% for 6 year। यानी 5 साल का इंटरेस्ट जो है वो 6 साल के इंटरेस्ट के बराबर है। तो 2600 को इस तरह से हमको बांटना है कि 5 साल का जो इंटरेस्ट मिले 10% के हिसाब से, वो 6 साल के 9% के हिसाब से इंटरेस्ट दोनों बराबर हो जाए। तो ठीक है, हम इसको फर्स्ट पार्ट को हम x ले लेते हैं, फिर तो सेकंड पार्ट आ जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग, 2600 माइनस x हो जाएगा ये। तो फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटरेस्ट का जानते हैं, ये PTR/100 होता, तो PTR/100, तो प्रिंसिपल x है, टाइम फर्स्ट पार्ट में टाइम है 5 ईयर और रेट है 10%। तो हो गया ये, हम काटने रहे इसको इसी फॉर्म में रख रहे, काटने का बाद में कर लेंगे हम। 50R/100 ये फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का प्रिंसिपल 2600 माइनस x है, टाइम 6 ईयर है, रेट 9% है, टाइम 6 ईयर है, रेट 9% है बाई 100, इसको इसी फॉर्म में रख दिया हम। तो अब क्या बोला है कि फर्स्ट पार्ट का जो इंटरेस्ट है दिस इक्वल टू सेकेंड पार्ट का इंटरेस्ट, यानी ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो डायरेक्ट अकाउंट क्वेश्चंस कर लेने हम। ATQ 50R/100 दिस इक्वल टू 2600 माइनस x इंटू 54 होगा ये बाई 100। ये 2 0 हम 100 कैंसिल कर दिए हम। ये 50 से 54 भी आई थिंक काट ही सकते हैं हम। ये 2 से 25 हो गया,
ये 2 से हो गया 27। अब तो कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा 25R इक्वल टू, इसको हम 2600 इंटू 27 ही रखे हम, और ये हो गया, ये आई थिंक x था, ये गलती लिख ली हम, ये x से लिखे, हम R लिख लिए थे, तो ये x होगा यहाँ पर, तो चलिए ये x आ गया, और ये हो जाएगा 27x। तो अब ये इधर आके प्लस हो गया 27 प्लस, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 27 प्लस 25 ये हो जाएगा 52x इक्वल टू 2600 इंटू 27। देयरफॉर x इक्वल टू 2600 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 52। तो आई थिंक 26 से 2 टाइम्स में 52 होगा, ये 26 बन जा 2600 हो गया। अब 2 से भी कट ही जाएगा 50। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 हो गया, 5 2 जा 10 और 3 13 यानी 1350। तो समझ गए होंगे, फर्स्ट पार्ट यानी आ गया, जिसको हम लोग x बोल रहे हैं वो आ गया 1350, और जो सेकेंड पार्ट है वो है 2600 में से 1350 माइनस कर लेंगे, तो समझ गए होंगे 1250। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बनाने का एक तरीका और भी है, हम उसमें भी आ जाएंगे। तो पहले बोलिए ये फर्स्ट पार्ट ये वाला क्लियर हो गया, तो यानी फर्स्ट पार्ट को x ले लिए, सेकंड पार्ट को 2600 माइनस x ले लिया हम। अब इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट निकाल लिए PTR बाय 100, काटे नहीं है 50x बाय 100 रखे हम। अब इंटरेस्ट ऑफ सेकंड पार्ट भी निकाल लिए हम। फिर दोनों इंटरेस्ट को क्या बोला था कि इंटरेस्ट दोनों इक्वल है, तो दोनों इंटरेस्ट को इक्वलाइज करके यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1350, और x ही मेरा क्या है फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1350, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 1250। 2600 में से माइनस कर दिया x का वैल्यू, आंसर आ गया 1250। चलिए हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 2 में ही आ रहे हैं, हम इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे। आप इसके बाद आपको जो अच्छा लगे आप उसमें आप शिफ्ट हो जाइए। देखिए 2600 को हमको, ये टोटल सम है 2600, इसको हमको डिवाइड करना है दो पार्ट में। फर्स्ट रेट है 10%, R1 बोल दे रहे हैं हम। उसके बाद T1 है, बोल सकते हैं हम 5 ईयर्स है ये। उसका R2 बोल सकते हैं हम 9% है, और T2 बोल सकते हैं हम ये 6 ईयर है। चलिए इतना चीज पता है हमको, R1 T1 R2 T2 पता है। तो फाइंड द टू सम, एक फॉर्मूला है रेशियो ऑफ सम का, अब इसको याद रख लीजिए। रेशियो ऑफ सम सिंपल 1 बाई R1 T1 इज टू 1 बाई R2 T2, 1 बाई R1 T1 बाई 1 बाई R2 T2, 1 बाई R1 रेट 10 इंटू 5 इज टू 1 बाई 9 इंटू 6। तो छोटा कर ही सकते हैं हम, या इसी को इसी फॉर्म में रखते हैं, 1 बाई 50 इज टू 1 बाई 54। क्रॉस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 54 इज टू 50। ये हो गया रेशियो ऑफ सम। अब रेशियो ऑफ सम आ गया, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट सम बोल सकते हैं हम। तो 2600 का बांटना है इनटू 54 डिवाइडेड बाई, दोनों ऐड करेंगे तो होगा 104। अब 2600 से 104 को काट सकते हैं हम लोग, 4 से ही काट लेते हैं। 4 2 जा 8, 2 और 4, 4 6 जा 24। चलिए अब इसी को काटते देखते हैं थोड़ा सा। 4 ना, ये तो कटेगा नहीं, 4 से इधर चले गए हम लोग, तो ये 4 से काट रहे हैं तो 26 हो रहा है, तो इसका मतलब 26 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यही तो 26 4 44। अब ये 2600 है तो क्या 100 बोलते हैं इसे हम, ये काटे नहीं, ये 54 ही रखे हम। अब ये 2 से 2 2 जा 4, ये 2 से 27, और ये 2 से 50। ये डायरेक्टली हम 50 काट सकते थे, वो इजी रहता, यानी 27 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1350। ये कैलकुलेशन थोड़ा गंदा हो गया, इसको अच्छे से फिर से बता दे रहे हैं। या देखिए फर्स्ट पार्ट इक्वल टू क्या होगा, ये 2600 इंटू 54 डिवाइड बाई 104। अब 54 से काटेंगे, 26 से काटेंगे तो 4 टाइम, 26 से काटेंगे तो 100, और 4 से काटेंगे 100 तो ये होगा
25 और 54 इंटू 25, ये आपका आ जाएगा 1350। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। तो सेकंड पार्ट कितना आ गया 1250। 2600 में से फर्स्ट पार्ट 1350 माइनस किए तो सेकंड पार्ट आ गया 1350। तो ये भी एक सिस्टम है, आप इस पे से भी बना सकते हैं। और हम प्रीफर करेंगे कि आप इसी को सीखिए अच्छी तरह से। क्यों बोल रहे हैं हम, देखिए जब दो पार्ट था तो आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन भी है, सेकंड ऑप्शन है। बट इसको अगर मान लीजिए अगर 2600 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, तब अगर आपसे पूछे हम तो आप फंस जाएंगे कि फर्स्ट पार्ट x लेंगे, सेकंड पार्ट y लेंगे, थर्ड पार्ट क्या बोलेंगे 2600 माइनस एक्स माइनस वाई। आप इक्वलाइज ही नहीं कर पाएंगे इंटरेस्ट को। देन आपको क्या होगा, इसी में शिफ्ट होना पड़ेगा रेशियो ऑफ सम में। तो अल्टीमेटली आप यही सीखिए अच्छी तरह से, यानी फर्स्ट पार्ट को इग्नोर कीजिए, सेकेंड पार्ट में ही इसी को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए रेशियो ऑफ सम को, तो आपको अच्छा लगेगा। और ये सब जगह अप्लीकेबल भी है। और जो फर्स्ट पार्ट सिखाए हम वो देखिए 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर ही पाएंगे, बट 3 में आप फंस जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और सम ऑफ रुपीज 1440, चलिए सम दे दिया 1440 is lent out in 3 parts in such a way that interest on first part, देखिए इंटरेस्ट 2% पर 3 ईयर, सेकंड पार्ट 3% 4 ईयर, एंड थर्ड पार्ट देखिए आप फंस गए। आप यानी क्या क्या दे दिया मेरा, R1 दे दिया 2% और R2 दे दिया 3%, R3 दे दिया 4%, T1 दे दिया 3 ईयर्स, T2 दे दिया 4 ईयर्स और T3 दे दिया 5 ईयर्स। तो अब देखिए, अब सोचेंगे कि इसको हम फर्स्ट पार्ट के हिसाब से बनाएंगे तो फंस जाएंगे। तो अब देखिए अब शॉर्टकट पे चले आते हैं, रेशियो ऑफ सम में चले आते हैं। रेशियो ऑफ सम्स 1/R1 T1 is to 1/R2 T2 is to 1/R3 T3। यानी इससे जितना भी आप 4 पार्ट भी कर दे देखिए एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन आप उसमें फंस जाएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप इसी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो 1/R1 T1 भाई R1 2 है, RT3 राइट लिख दिया हम 6 इज टू 1/R2 T2, दोनों को मल्टीप्लाई किया हो गया 12, R3 T3 भाई 4 इंटू 5 ये हो गया 20। अब एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, क्या 60 ले ले, हाँ 60 आ जाएगा। 6 से 10 हो गया, 6 से 10, 12 से 5, 20 से 3, यानी हम लोग का रेशियो हो गया 10:5:3। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या हम लोग का, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट, लार्जेस्ट में छूट गया है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सम, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सम का डिफरेंस क्या है। तो लार्जेस्ट 10 है, स्मॉलेस्ट 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे, डायरेक्ट डिफरेंस से निकाल दे रहे हैं हम। तो डिफरेंस हो गया हम लोग का 3, यानी ये तो 1440 है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस ना 3 कैसे बोल रहे हैं हम, 10 - 3 7 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय टोटल 10 5 15 और 3 18। तो हो गया ना इजी काटने में, देखिए आप, और आप आराम से इसको काट पाएंगे आप। चलिए अब 18 से 9 2 18, 9 1 9, ये 5 और 4 9 6 54 और ये 0 160। अब 2 से काट सकते हैं हम लोग 80। ओ उतना दिमाग क्यों लगाए, हम 18 से तो काट लेते, 18 8 144, तो जल्दी हो जाता, झूठ मूठ का करने के हम 80 × 7 ये हो गया 560। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर अच्छी तरह से हो गया होगा कि रेशियो में ही बनाना चाहिए। रेशियो में रेशियो ऑफ सम निकाल के बनाएंगे तो जल्दी बनेगा और अच्छा से बनेगा। आप अगर इसको ट्रेडिशनल वे से एक्स वाई मान के बनाएंगे तो आपको फंस जाएंगे। हम नहीं बोल रहे कि नहीं बनेगा, बट आपको एक पेज का क्वेश्चन बन जाएगा। तो उतना टाइम तो है नहीं एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम में यहाँ तो टाइम फैक्ट्री है, 40 मिनट 40 सेकंड 50 सेकंड में क्वेश्चन बनाना है। अब इसके लिए हम अब 10 मिनट ले ले तो फिर प्रॉब्लम है ये। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम, एट व्हाट रेट परसेंट इट, क्या लिखा, विल इट बिकम 6 टाइम। बोला है कि रेट क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा। ठीक है, इस सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, इसको 2 बार डिवाइड कर रहे हैं।
अगर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें हम तो सम अगर x लिए हम तो अमाउंट हो जाएगा कितना बोला ये 3 टाइम्स, तो 3x हो जाएगा, और रेट है इसका 4%। तो आई थिंक यहाँ से तो ऐसा ही समझ गए होंगे आप लोग कि 2x होगा, दोनों का डिफरेंस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और SI का फॉर्मूला है PTR/100, PTR/100 इक्वल टू 2x, प्रिंसिपल x माने हम टाइम नहीं पता हमको, टाइम ही तो निकाल रहे हैं, रेट 4/100 दिस इक्वल टू 2x, x कैंसिल हो गया, 4 से एक और में काट दिया हम 25, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो t इक्वल टू आ गया 50, यानी टाइम आ गया 50 ईयर्स। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या लिखा, एट व्हाट रेट परसेंट, हमको रेट निकालना है, ये 6 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सम तो x ही है और ये जो अमाउंट है वो 6 टाइम हो जाएगा, यानी 6x हो जाएगा, रेट टाइम कितना है, तो यही है 50 ईयर्स जो टाइम निकाला है। बोला इस बार रेट कितना है, तो अब जानते हैं हम लोग SI यहाँ पर, SI आप समझ ही गए होंगे 5x होगा, और SI का फॉर्मूला PTR/100 दिस इक्वल टू 5x है, ये प्रिंसिपल x है, टाइम 50 है, रेट हमको निकालना है बाय 100 दिस इक्वल टू 5x, x कैंसिल हो गया हम लोग का, ये 50 से काट देते हैं 100 2 बार में, तो अब क्रॉस कर लिया हम, तो r इक्वल टू आ गया 25, तो 10 यानी 10%। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है थोड़ा सा देखिए, अगर अच्छा लगा तो आप शॉर्टकट पे चले जाइए, अगर नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दीजिए, लॉन्ग कट तो है हम लोग के पास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली आपको क्या निकालना है, रेट, तो रेट निकालना है। क्या पहले क्या था 3 टाइम्स था, अभी कितना हो गया 6 हो गया, याद रखिएगा 6 - 1 3 - 1 इनटू रेट कितना है 4 है, तो 6 - 1 5, 3 - 1 2 इंटू 4, ये 2 से काट दिया हम, हो गया 10%, हो गया। तो है एकदम इजी, रेट निकालना एकदम शॉर्टकट में, तो हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्टली हम लोग बनाए बन गया। बट क्या याद क्या रखना है कि जो निकालना है 6 टाइम है, यानी उससे 1 माइनस कर दीजिए, जो दिया हुआ 3 टाइम वहां से भी 1 माइनस कर दीजिए, इनटू जो रेट दिया उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 इंटू 4, तो सॉल्व किए तो ये आ गया हम लोग का रेट 4%। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर देखिए शॉर्टकट फ्रूटफुल है, हम डेफिनेटली आप लोग को शॉर्टकट सिखाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो बेसिक्स है उसको आप इग्नोर करेंगे, नहीं, बेसिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता एकदम है, इस सम ऑफ रुपीज देखिए वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या है, अमाउंट विल बी सेम, अमाउंट विल बी सेम। यहां पर क्या था, इंटरेस्ट विल बी सेम। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 दोनों में एक डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 में था इंटरेस्ट विल बी सेम, और क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सेम क्वेश्चन है बट अमाउंट विल बी सेम। तो चलिए अब देखते हैं, मेरे पास में 5, हम बोलेंगे शॉर्टकट ही जाइए, रेशियो ही निकालेंगे। चलिए अब देखते हैं, मेरे पास सम पता है, हमको सम पता है 1440 है। चलिए 1440, उसके बाद में T1 2, T2 3 और T3 ये 4 है, और R1 वो एक ही रेट है, R1 भी 5 है, R2 भी 5 है और R3 भी 5 है। अब रेशियो ऑफ सम देखिए क्या डिफरेंस है, 1 बाय, चूंकि अमाउंट इक्वल है तो 100 प्लस R1 T1, जबकि यहां पर जब इंटरेस्ट इक्वल था तो खाली हम लोग R1 T1 कर रहे थे, 100 नहीं कर रहे थे, बट जब अमाउंट इक्वल होगा तो 100 प्लस है, याद रखना है। तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, समझ गए होंगे, 1 बाय 100 प्लस R2 T2, और ये वाला हो जाएगा 1 बाय 100 प्लस R3 T3। अब क्या होगा देखिए, 1 बाय 100 प्लस R1 T1 दोनों को मल्टीप्लाई करते 10 हो गया, 100 प्लस R2 T2 दोनों को मल्टीप्लाई करते 15 हो गया, और ये वाला 1 बाय 100
प्लस 8333 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 20। क्वेश्चन है क्या, फाइंड द रेशियो। ओ रेशियो ही निकालना है, तब तो फिर सम का कोई जरूरत है ही नहीं, रेशियो तो यहीं से आ गया मेरा 1/110, 1/115, 1/120। अब 5 से काट सकते हैं हम, 5 2 जा 10 और ये 1 0 यानी 5 2 जा 10 और ये 5 से 2 3 5 2 जा 10 1 5 5 से 15 ये 5 से ये 24 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। अब रेशियो निकालेंगे हम तो हो जाएगा ये 22 इंटू 23 इंटू 24। पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये तीनों ही वही एलसीएम ले लिया, उतना दिमाग नहीं लगाना है। 22 काट के ये हो गया 23 इंटू 24 इस टू, ये 23 कट गया तो 22 इंटू 24। अब ये 24 कट गया तो 22 इंटू 23। अब यहाँ पर भी आप काट सकते हैं, इसको इग्नोर कर दीजिए, आप ऊपर भी काट सकते हैं जो सब में कॉमन है। आई थिंक 2 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा अब मेरा 23 इंटू 12। तो 23 इंटू 12 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 23 10 जा 230 होगा और 23 जा 46 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 276। तो ये 276 हो गया, 276 पहला वाला इस टू दूसरा वाला 24 इंटू 11 240 और 24, 240 और 24 हो गया 264, ये 264 हो गया इस टू। अब 23 और 11 23 10 जा 230, 230 और प्लस 23 यानी ये हो गया 253। तो ये हो गया हम लोग का रेशियो, फाइंड द रेशियो। तो भाई ये रेशियो यही आ गया। और क्वेश्चन बोलता है कि फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए तो भाई 1440 इंटू 276 डिवाइडेड बाई 3 को ऐड कर लीजिए, हो जाएगा आंसर फिर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बी केयरफुल, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम ही पैटर्न में क्वेश्चन है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट इक्वल है, यहाँ पर इंटरेस्ट इक्वल था और यहाँ पर क्या था हम लोग का अमाउंट इक्वल है। तो दोनों एक जैसा ही देखने में आपको लगेगा, बट मिस्टेक करके चले आएंगे आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि ये 5 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, फिर से एक और वीडियो बना के डाल देंगे। तो हम आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।